हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, यदि 18 मार्च 1998 को बुधवार है तो 28 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन में अगर हम कोडिंग की बात करें तो मंथ का कोडिंग याद रखना होगा, जैसे 033 614 625 035। ये जैसे जनवरी का कोड हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई यानी जनवरी से दिसंबर तक का कोड हो गया। और अगर हम ईयर का कोड याद रखें, जैसे 1600, फिर हो गया 1700, 1800, 1900, 2000, ठीक है। और इस तरह करके आगे अगर मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो याद रखना है कितना, 642, ठीक है। ये कोड याद रखना है कि 642 0 फिर 642, ये हमको कोड याद रखना है। तो ये जो कोड हो गया ये कितना हो गया, 1600 का। ये कोड हो गया 1700 का। ये कोड हो गया 1800 का। ये कोड हो गया 1900 का। और फिक्स ये कोड हो गया 2000 का। तो अगर 400 का अगर मल्टीपल होगा तो उसका कोड कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अगर मेरा 400 का मल्टीपल होगा तो उसका कोड कितना होगा, 6 होगा। और फिर जैसे 1700 हो गया का 4 हो गया, 1800 का 2 हो गया, 1900 का फिर 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, क्वेश्चन है कि 18 मार्च 1958, जैसे 18 मार्च 1998, तो इसमें 18 का 18 लिखेंगे। मार्च का कोड कितना लिख देंगे, जनवरी फरवरी, ये हो गया मार्च। तो मार्च का कोड कितना हो गया, 3 हो गया। 1900 प्लस 98, 1998 को क्या लिखेंगे, 1900। 1900 का कोड कितना होगा, ये कितना हो गया, 642 0। तो 1900 का कोड कितना हो गया, 0 हो गया। और 98 और 98 इसमें, और 98 में कितना लीप ईयर आता है ये जानना पड़ेगा। तो लीप ईयर जानने के लिए हमको क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 24 चौका 96। 24 चौका 96 होता है, 24 मेरा लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम टोटल कितना करेंगे, 7 से डिवाइड दे देंगे। अब जो मेरा रिमेनिंग हो, 7 से डिवाइड देने के बाद जो मेरा रिमेनिंग आएगा उसको लिखेंगे, जैसे 7 2 जा 14, 14 रिमेनिंग कितना हो गया, 4 हो गया। और ये 3 हो गया, ये भी 7 से नहीं, 14 7 98, ये कट जाएगा, 7 तिया 21, यानी रिमेनिंग कितना हो गया, 3 हो गया। तो 4 3 7 यानी कि 3 हो गया। यानी 3 किसका होता है, तो कौन सा डे का ये 3 कोड होता है, 0 1 2 3 4 5 6। ये हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ये कितना किसका हो गया, बुधवार का हो गया, ठीक है, बुधवार का हो गया। अभी अगर मान ले क्वेश्चन में शुक्रवार दिया रहता कि अगर 18 मार्च 1998 को शुक्रवार है तो फिर शुक्रवार करने के लिए बुधवार से शुक्रवार में जाने के लिए 2 जोड़ना होता। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है उसमें 28 जनवरी 2010 को कौन सा जो आंसर आता उसमें भी हम 2 जोड़ते। तो चूंकि यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बुधवार भी दिया है और मेरा यहाँ पर बुधवार ही आया है रिजल्ट, ठीक है। तो हम 28 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा वो हम देख लेते हैं। उठी 28 जनवरी 2010, तो 28 और जनवरी का कोड कितना हो जाता है, 0। और 2000 का कोड कितना होगा, जैसे हम बोले थे 400 का मल्टीपल होगा तो कोड मेरा कितना होगा, 6 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2000 चूंकि 4 का मल्टीपल है और यहाँ हो गया प्लस 10, ठीक है। और 10 वर्ष में कितना मेरा आ गया, कितना लीप ईयर आता है 10 वर्ष में, 4 दूनी 8, यानी कि 2 को मेरा लीप ईयर आता है, यानी प्लस हो गया 2। और इसको फिर 7 से हम डिवाइड दे देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, ये तो पूरा कल जाएगा 7 चौक 28 और 7 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, तो बच जाएगा 3, 6 3 9 2 11, 6 3 9 2 11। और 11 को फिर अगर 7 से हम डिवाइड दे देंगे तो कितना होगा, 7 एकम 7, तो 7 हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 4, ठीक है 4। तो हम क्या करेंगे, 4 किसका कोड हो गया, 0। 4 किसका कोड हो गया, 4 हो गया बृहस्पतिवार का कोड, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा जो होगा 4 किसका कोड हो गया, बृहस्पतिवार का,
बृहस्पतिवार का कोट कितना हो गया, 4 हो गया। तो आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। अगर ये बुधवार ना आके शुक्रवार आता तो हम इसमें जितना ऐड करते इसमें भी उतना ही ऐड कर देते। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भागा है और माइनस का अर्थ गुना है, भागा का अर्थ है माइनस, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। जैसे मेरा क्या दिया गया है, मान लेते हैं मेरा 76 डिवाइड बाय 5 है, -6 + 3 × 4 है। हमको क्या होता है ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर डिवाइड इसको लिख सकते हैं, डिवाइड का मतलब क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है और ये 5 दिया गया, और माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है 6, और प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, डिवाइड है 3 है, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, प्लस है 4 है। तो अब हम इसको कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई का बोडमास का रूल हम यूज करते हैं, ठीक है, बोडमास का रूल यूज करते हैं। तो पहले यहाँ पर डिवाइड का वर्क होगा, 76 माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 3 हो गया 2, और 5 × 2, जैसे 5 × यहाँ हो गया 2 + 4, तो फिर मल्टीप्लाई का काम होगा, यानी कितना हो जाएगा 76 माइनस 10 + 4। अब हम ऐड कर दिए तो 80 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। जैसे कि यहाँ मेरा दिया गया है 6 है, 4 है, 7 है, 2 है, 25 है, सेमीकोलन है, 7343 कोलन 41 है। उसी तरह मेरा जो है 6582 में मेरा क्या आएगा। यहाँ देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो ये आ जाता है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो ये आ जाता है। इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। तो उसी तरह 6582 में क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो मेरा बी है वो मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। 5th नंबर क्वेश्चन है कि 8 लोग जो है एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो हम देख लेते हैं 8 लोग हैं यहाँ पर। तो 8 लोग का हम जगह बना दिए। और अगर एक बात याद रखना, अगर हम बाएं कहेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे बायां, और दाएं कहेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे दायां। यानी ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है टी जो है वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, टी है। 1 2 3 मान लेते हैं टी है, जो क्यू के ठीक बाएं है। जो का प्रयोग जो है सेकंड पर्सन के लिए यानी वी के लिए किया गया है, वो वी क्या है, क्यू के ठीक बाएं है। वी जो है क्यू के ठीक बाएं है, तो क्यू मेरा यहां पर हो जाएगा। फिर क्या गया है, जो पी के दाएं तीसरे स्थान पर, जो फिर से दिया हुआ है, जो पी के दाएं यानी जो है वो क्यू के लिए यूज किया गया है। पी के दाएं तीसरा स्थान पर कौन है, क्यू है। पी के दाएं यानी कि पी यहां पर होगा, तब तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि डब्ल्यू यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है जो टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी कि यू जो है टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यू यहां भी नहीं होगा और यू जो है यहां भी नहीं होगा। यानी क्या कह रहा है कि यू के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, डब्ल्यू है। यू के बाएं से दूसरे स्थान पर डब्ल्यू है, यानी यू यहां पर होगा 1 और 2, डब्ल्यू यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एस जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस इसलिए यहां भी नहीं होगा, एस कहां पर, यहां पर हो जाएगा। और यू मेरा तो हो गया, आर मेरा कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, ठीक है। एक ही बच गया आर, आर मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि आर के संदर्भ में टी का स्थान बताएं। यानी आर के रिस्पेक्ट में टी का पोजीशन क्या है, आर का रिस्पेक्ट में टी का पोजीशन आर के निकटतम दाएं है, ठीक है। निकटतम दाएं यानी कि ठीक दाएं, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक दाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में से निकटस्थ अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या एक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस अक्षर श्रृंखला में इस नियम का पालन किया गया है। जैसे अगर हम पहला का लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम पहला लेते हैं KILMOPQ, तो इसमें देखते हैं जैसे यहाँ 11 हो गया, इसका कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पर ही देखते हैं इसमें जैसे 2 का डिफरेंस हो गया, इसमें 3 का डिफरेंस हो गया, इसमें 14 हो गया, इसमें कितना हो गया फिर से ये 13 हो गया, फिर से 1 का डिफरेंस हो गया। ये तो नहीं, लेकिन जैसे एक एक का डिफरेंस होना चाहिए, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना हो गया 1 हो गया, 2 का डिफरेंस, इसलिए ये नहीं होगा। उसी तरह मेरा कितना ले लेंगे NOPRQST, N से कितना हो गया, N का हो गया 14, 15, ये कितना हो गया 16, 18, 16, 17, 18, ये फिर कितना हो गया, फिर हो जाएगा मेरा ये S है 19, और फिर हो गया 20। तो यहां से देखते हैं 1 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, इसलिए ये नहीं होगा। फिर जैसे अगर हम BEI ले लें, N ले लें, TAI ले लें, तो यहाँ देखते हैं 2 हो गया, 5 हो गया, फिर कितना हो गया 9 हो गया, फिर कितना हो गया 14 हो गया, 20 हो गया, ए का कोड कितना 1 हो गया, फिर 9 हो गया। तो देखते हैं 3 का डिफरेंस हो गया, फिर कितना 4 का डिफरेंस हो गया, फिर कितना 5 का डिफरेंस हो गया, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 20 से 1 हो गया, फिर 7 का डिफरेंस, ठीक है, फिर कितना 8 का डिफरेंस। तो यही चाहिए। देखते हैं इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस, इसमें भी 1 का डिफरेंस, यानी सब एक एक करके बढ़ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो मेरा सी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मित्र हैं ABCD और E और F पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 6 मित्र हैं जो पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यानी कि 6 मित्र हैं जो पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यानी इधर हो गया लेफ्ट और इधर हो गया राइट। ठीक है। अब कह रहा है A और E के बीच में C है, तो यहाँ हम A का पोजीशन क्या होगा हमको तो नहीं मालूम, तो A और E के बीच में C है। मान लेते हैं ये A है और C है, E है, ऐसे भी हो सकता है, या दूसरा भी लेके चलेंगे E और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, B E के दाएं ओर है। B जो है E के दाएं ओर है, B जो है E के दाएं ओर है, यानी कि E के राइट में कौन है B है, E के दाएं ओर कौन है B है, E के दाएं ओर B है। तो यहां भी दे सकते हैं, ये तो कैंसिल, ये तो हम दाएं नहीं दे सकते हैं। E के दाएं B, E के दाएं B है, लेकिन D के बाएं ओर है, लेकिन D के बाएं ओर है, B जो है D के बाएं ओर है, यानी यहां पर हम देंगे। ये तो मेरा गलत हो गया। ठीक है। फिर क्या कर रहा है, F दाएं छोर पर नहीं बैठा है, यानी F जो है मेरा दाएं छोर ये है, यानी F यहां पर नहीं बैठा हुआ है। E के दाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहाँ मेरा 5 व्यक्ति हो गया, यानी F मेरा कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, तब ना A C E B और D, यहाँ पर D हो जाएगा। ठीक है। तो E के दाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, दाएं ओर मतलब इधर E के इस साइड में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, B और D, 2 persons are standing over after next to E in the right side। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो B हो जाएगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।